हरे कृष्णा। मेरा परम सौभाग्य है कि आज के दिन श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती स्वामी महाराज के व्यास पूजा के अवसर पे उनके विषय में कुछ कहने का भाग्य प्राप्त हो रहा है ताकि मेरा शुद्धिकरण हो। तो वैसे महाराज जी का चरण कमलों का आश्रय लेते हुए और उनका करकमल मेरे सर पे हमेशा शाश्वत रूप में रहे ऐसी आशा करते हुए मैं उनके विषय में कुछ कहने की प्रयास करूँगा। इसलिए श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का तिरोभाव के बाद प्रायः हम शिष्य अनाथ हैं और अनाथों के नाथ के रूप में श्री प्रबोधानंद सरस्वती महाराज जो है हमारे लिए वे बहुत सरल स्वभाव के हैं। चैतन्य महाप्रभु के जितने भक्त होते हैं उनमें अनेक अनेक अद्भुत अद्भुत गुण होते हैं, लेकिन अति प्रिय गुण ऐसा कौन सा है जो महाप्रभु को प्रसन्न करता है? वो है सरलता। तो महाराज जी बहुत सरल है, अत्यंत सरल है। जब महाराज जी दीक्षा देने के लिए वो जीबीसी ने उनको अनुमति दी, उस समय हमारे मंदिर से, मीरा रोड मंदिर से बहुत सारे भक्त महाराज जी को जानते हैं, तो उन्हें दीक्षा का फॉर्म भरा था। तो एक भक्त आके पूछा कि प्रभु जी, महाराज जी का प्रणाम मंत्र बताइए ना। मंगलारती का समय की बात थी, मैं जैसे शंख बजा उसी समय उन्होंने पूछा। तो जैसे पट खुला तो नित्यानंद प्रभु का दर्शन हुआ। पहले नित्यानंद प्रभु, बाद में चैतन्य महाप्रभु दर्शन होता है। नित्यानंद दर्शन करके मैंने कहा नित्यानंद प्रभु से, मुझे ऐसी कुछ शब्द दीजिए ताकि मैं महाराज जी का प्रणाम मंत्र मैं लिखूं और महाराज जी को भेजूं, और उनकी अनुमति हो, उनको स्वीकृति हो तो मैं इस भक्त को बता दूंगा ये प्रणाम मंत्र है भाई। तब मैं मन में एक प्रणाम मंत्र प्रकट हुआ। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते प्रभुवनानंद सरस्वती थी नामिने नमस्ते गोपाल कृष्ण शिष्यगण वरिष्ठाय गौड़ीय मार्गदर्शिने निताम सेवारताय च। ऐसा प्रणाम मंत्र मन में प्रकाशित हुआ। तो मैंने लिख के महाराज जी को भेजा, व्हाट्सएप में भेजा, महाराज जी अगर ये प्रणाम मंत्र आपके लिए स्वीकृत है तो मैं भक्तों को दूं। तो महाराज ने कहा ये 2 प्रणाम मंत्र क्यों, एक काफ़ी है, पहला वाला ठीक है, मैंने उसमें स्वामी डाल दिया है। मैं समझाने के लिए प्रयास किया, महाराज जी ये हर गौड़ी आचार्यों का, कोई भी वैष्णव आचार्यों का 2 प्रणाम मंत्र होते, एक नहीं होता है। जैसे महाराज जी का 2 है और प्रभुपाद जी का भी 2 हैं, गोपाल कृष्ण महाराज भी 2 हैं, लेकिन वो नहीं नहीं ठीक है, सरल स्वभाव के है भी, उनको क्या समझाऊं ज़्यादा मैं। हाँ, तो बात ऐसा है कि निताय नित्यानंद प्रभु दर्शन से ये मंत्र मेरे मन में प्रकट हुआ। ऐसे कौन मंत्र बनाता है बताओ? मन में तो ऐसा कोई नया श्लोक तो आता ही नहीं, जो ऑलरेडी श्लोक है उसी को याद करने में हमारा बुद्धि जाता नहीं है, तो अभी नया श्लोक प्रकट हुआ। तो ये प्रकट क्यों हुआ, उसके पीछे की उनके प्रति मेरी श्रद्धा और भावना है, प्रेम है, प्रेम की भाव, उनका भी मेरे ऊपर बहुत प्रेम है। तो बहुत याद करते हैं, क्योंकि जब मैं वृंदावन जाया करता था तो उस समय वो न्यू भक्त डायरेक्टर थे, वृंदावन में न्यू भक्त डायरेक्टर, 97-98 की बात कह रहा हूँ। और हम जाते थे उधर ही आश्रम में, ब्रह्मचारी आश्रम में रहते थे वृंदावन में। कार्तिक कोर्स को अटेंड करने जाते, कार्तिक में 1 महीने का कोर्स हुआ करता था। मैं और वनमाली प्रभु, अभी तो वनमाली महाराज हैं, भक्ति करुणामयी वनमाली महाराज हैं, तो हम दोनों जाते थे मीरा रोड से। और उस समय हमारे पास आर्थिक व्यवस्था इतनी नहीं थी, कहीं आश्रम में कोने में रहते थे, प्रसाद लेते थे। तब महाराज जी का तब से संगति है, वो उनका गौड़ीय धारा का जो सिद्धांत है उसको बहुत अनुभव कर चुके हो। मैं नहीं कहता हूँ जानते हैं, जानना तो एक पुस्तकीय ज्ञान होता है, गौड़ीय भाव क्या होता है कि महाराज जी को मालूम है। तब से उनका प्रवचन इत्यादि मैं सुना करता था, तो बड़ा प्रभावित था कि न्यू भक्त डायरेक्टर, और उनको केवल साधु के स्वभाव के ऊपर ही ज़्यादा प्रवचन था उनका, सिद्धांत के ऊपर कम और आचरण के ऊपर ज़्यादा। भक्त कैसे होना चाहिए उसके विषय में तब से प्रवचन देते थे।
तो ये महाराज जी का बड़ा विशेषता है। वृंदावन में अनेकों साल उन्होंने संघर्ष किया। वृंदावन में अनेकों अनेकों भक्त उनका डांट खा के सुधर गए। बहुत जगह आज बड़े बड़े भक्त हैं, अनेकों अनेकों कार्य कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने महाराज जी का डांट खाया। जो महाराज से डांट खाता है, ये समझ लो कि वो निश्चित रूप में भगवान को प्राप्त करेगा, ये 100% है। और उनका डांट खाने में भक्तों को बड़ा आनंद आता है। मैं एक बार ब्रह्मचारी आश्रम में पूछा कि देखो महाराज जी आ रहे हैं, तो सब लोग थोड़ा सा महाराज जी आ रहे हैं, तो क्या कौन सेवा करेगा उनका? तो एक बता, प्रभु जी वो डांटते बहुत है। तो मैंने कहा ठीक है, किसी और को नहीं मैं सेवा करूँगा, मुझे अच्छा लगता है, डांटते तो अच्छा लगता है। तो बहुत लोगों को अच्छा लगता है उनका डांट खाना। इसका अर्थ क्या मालूम है? जब वो डांटते ना, प्रेम से डांटते हैं, बिना कोई क्रोध ईर्ष्या के डांटते हैं, इसकी वजह से लोगों को अच्छा लगता है। तो ये साधु है, ये साधु का लक्षण होता है। जैसे प्रभुपाद जी जब डांटते थे, किसी को बुरा नहीं लगता था। जिसकी डांट सुन के आपको बुरा नहीं लगता, ये समझ लो वो साधु है। वो आपसे प्रेम करता है। जैसे माँ हमको डांटती थी, लेकिन डांट खाने के लिए कुछ गड़बड़ करते थे। ऐसा नहीं कि गड़बड़ किया तब डांट मिलता था, ऐसे नहीं, गड़बड़ करते थे जानबूझ के ताकि हमको डांट मिले। क्यों? वो प्रेम का स्वभाव है, ये प्रेम का स्वभाव है। कृष्ण भी ऐसे ही ना, हाँ, गोपियों को डांट खाना चाहते हैं। मायावादियों को स्तुति से ज़्यादा गोपियों का डांट उनको अच्छा लगता है। तो वैसे ही ये प्रेम जहाँ होता है, उधर ये स्वाभाविक तरीके से डांट खाने में आनंद को अनुभव करना स्वभाव होता है। तो ये हमने उनको उनका हृदय में बात देखा है। ये बहुत सरल स्वभाव के हैं। और ये जो प्रणाम मंत्र मन में प्रकट हुआ, उसके विषय में थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, जो है नमस्ते गोपाल कृष्ण शिष्य गण वरिष्ठाय। नहीं, 2 प्रणाम मंत्र क्यों होना चाहिए, क्यों होता है, मैं ये जो पर्व है उस पर्व का संदर्भ में इसको सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। क्यों? पहला प्रणाम मंत्र उनका मंत्र होता है। जैसे उनके अंदर ओ नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने, या भक्तिवेदांत स्वामी नामिने, या प्रबोधानंद सरस्वती नामिने। ये उसमें केवल प्रबोधानंद सरस्वती महाराज और वो कृष्ण के लिए अति प्रिय है, और विष्णुपादाय विष्णु के चरणों में निवास करते हैं। इस प्रकार उनका नाम इस प्रकार का है, वर्ण है। लेकिन उनका आचार्य संबंध कैसे प्रकट होगा? स्वतंत्र है क्या? नहीं, उनका संबंध उनके आचार्य से है। किसके साथ में है? गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के साथ में है। जैसे प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में, दूसरा प्रणाम मंत्र में उनका संबंध किसके साथ में है? नमस्ते सारस्वते देवे, यानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का शिष्य है, इससे उनका नाम बड़ा। इनका प्रणाम मंत्र में बात आई क्या है? नमस्ते सारस्वते, सरस्वती देवी नहीं हो, नमस्ते भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य होने के नाते नमस्ते सारस्वते। जैसे व्यास का पुत्र को वैयासिकी कहा गया है, ऐसे ही व्यास का शिष्य को वैयासिकी कहा गया है। वैसे ही कुंती देवी के पुत्र को कौंतेय कहा गया है, वसुदेव का पुत्र को वासुदेव कहा गया है। वैसे ही प्रभु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का शिष्य को सारस्वते कहा गया है। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी। तो गौरवाणी को प्रचार किए। प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र, यानी प्रभुपाद जी का संबंध किससे है? हाँ, उन किसके शिष्य है? सरस्वती ठाकुर के शिष्य है। और प्रभुपाद जी के शिष्य होने के नाते श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी के प्रणाम मंत्र में क्या आता है? प्रभुपाद से साहित्यम, यानी गुरु संबंध के अनुसार जो मंत्र होता है वो दूसरा मंत्र होता है। तो ऐसे हमारे प्रिय महाराज जी प्रबोधानंद सरस्वती स्वामी महाराज का प्रणाम मंत्र में मैंने जोड़ा था। भले ही आप उच्चारण करो ना करो अलग बात है, लेकिन मैं तो प्रकाशित किया था, भगवान ने प्रकाशित किया मेरे ओर से, समझ लीजिएगा। भले वो चूज़ किए ना कि वो अलग बात है। तो मैंने कहा कि नमस्ते गोपाल कृष्ण शिष्यगण वरिष्ठाया। सबसे पहले सन्यासी शिष्य है, शिष्यगण वरिष्ठाया। तो सन्यासी वरिष्ठ होता है,
महाराज जी के अनेकों शिष्यों में प्रबोधानंद सरस्वती महाराज जो है वो वरिष्ठ है। इसके प्रणाम मंत्र में डाल दिया, श्री गोपाल कृष्ण शिष्यगण, उनके शिष्यगणों में वरिष्ठाया गौड़ीय मार्गदर्शिणे। देखो सिद्धांत तो बहुत सुनने को मिलता है, वैष्णव सिद्धांत बहुत सुनने को मिलता है, लेकिन उसके अंदर जो गौड़ीय धारा है उसकी विशिष्टता, वो देखो बंगाल और उड़ीसा में जो जन्म लिया ना, उनके मुख से सुनने से प्राप्त होता है। ये है भाई। देखो हम कितना भी रट ले, कुछ भी कर ले, तो जिस जहाँ जन्म हुआ है ना, उधर का जो मूल है वो जुड़ जाता है। हाँ, तो बंगला भजन गाना हो तो बंगाली से सुनना चाहिए, उड़िया से सुनना चाहिए, कि उड़ीसा बंगाल में प्रभाव रहा बचपन से है। वो चैतन्य महाप्रभु जानते हैं, हम तो इस्कॉन में आने के बाद जाना चैतन्य महाप्रभु कौन है। चैतन्य महाप्रभु जिनके मन में, हृदय में जन्मतः नृत्य चल रहा है, उनका जिह्वा में चैतन्य चल रहा है, उनके मुख से गौड़ीय धारा का सिद्धांत जो है, गौड़ीय धारा जो वो प्रकाशित होता है। इसलिए प्रणाम मंत्र गौड़ीय मार्गदर्शिणे और निताम, निता मतलब निताय का सेवा रताय चा, हमें निताय की सेवा, हमेशा निताय निताय बोलते हैं महाराज जी। बचपन जो उनका जब शुरुआत से ही जब वो क्लास लेते थे, निताय उनका मुख से निकलता है। तो निताय सेवा रताय चा, निताम सेवा रताय चा, सेवा में रत है। ये इसका प्रणाम मंत्र मेरे मन में प्रकट हुआ था। चलो महाराज जी ने कहा कि उन्होंने रिप्लाई किया, थैंक यू कमल लोचन, द फर्स्ट वन इज एक्सेप्टेड, बस सेकेंड वन इज़ नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, अभी एक्सेप्ट हो ना हो, हमको कोई रोक नहीं सकता बोलने में। देखो हम अर्पण करेंगे भोग, भगवान को भोग अर्पण, वो एक्सेप्ट करें ना करें उनके काम है कि नहीं। तो ऐसे ही हमने तो अर्पण किया है, तो उनके प्रसन्नता के लिए वो स्वीकार किया, अच्छी बात है, नहीं भी अच्छी बात है, उनका गुणों को गान करेंगे। तो जो भी भक्त उनका महाराज जी का शरण लिए, मैं उनकी आशा करता हूँ ये सरल स्वभाव के महाराज, उनका सांगत्य घनिष्ठ सांगत्य, प्रस्ताम प्रसंगात मवीर संविदो। जो संबंध आपका श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के साथ नहीं हो सकता है, वो संबंध ये महाराज जी के साथ हो सकता है। कैसे? जैसे साथ में बैठ के, जैसे घुल मिल के, जब पिताजी होते हैं ना, तो छोटे बच्चे के साथ उनका क्या व्यवहार रहता है, और बच्चा कभी पिताजी के कंधे पे चढ़ जाता है, करता है, वो आराम से मज़े से बात करता है, डांट खाता भी है और रोता भी है। ऐसा जो संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, प्रसंग संबंध महाराज जी के साथ हमारे उनके शिष्यों का, हम सबका प्राप्त होने का भाग्य हमको प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि वो बिज़ी है, ऐसा कभी होता नहीं है, उनको बिज़ी नहीं होते वो कभी जब मिल बैठो, कब आराम से बातें करो। हाँ, ऐसा अपॉइंटमेंट की आवश्यकता नहीं होती। ये वो ऐसे गुरु है जिनको अपॉइंटमेंट की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, जब चाहे चले जाओ, उनसे बैठो, बात करो, आनंद में रहो। तो यही आपसे निवेदन है कि आप ऐसे गुरु को प्राप्त किए जिनके साथ आपका एक पिता पुत्र का संबंध के रूप में वो संबंध है, भी व्यवहार भी कर सकते हैं। तो गोपाल जी महाराज के साथ में पिता पुत्र का संबंध था, लेकिन व्यवहार ऐसा हो नहीं सकता था। वो गांभीर्यता थी। लेकिन ये जैसे संप्रदाय आगे बढ़ता है, संप्रदाय और मधुर होता है। तो कभी ये विचार नहीं करना चाहिए हमको कि हमको गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षा नहीं मिला, उसका विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिए, जैसे संप्रदाय आगे बढ़ता है ना, उसकी मधुरिमा और आगे बढ़ती है। जैसे भागवत जब व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को सिखाया था, उतना मधुर नहीं था, जब सुखदेव गोस्वामी ने सिखाया तो और मधुर हो गया। संप्रदाय आगे बढ़ता है तो और संप्रदाय की मधुरिमा, उनकी ख्याति, उनका जो स्पष्टता, हर चीज़ जो है और मधुर होता है। तो आज के दिन हम हिज होलीनेस प्रबोधानंद सरस्वती महाराज को प्रणाम करेंगे। और महाराज ने बड़ा सुंदर नाम दिया, प्रबोधानंद सरस्वती कोई और नहीं है, वेंकट भट्ट के भाई है, गोपाल भट्ट के चाचा हैं, और उन्होंने व्रजवास किया। हमारे महाराज भी व्रजवास अनेकों साल तक की, अभी भी उनके मन में व्रज ही रहता है। तुरंत जैसे मौका मिला वृंदावन भागने का रहता है उनको।
तो उपयुक्त नाम गोपाल कृष्ण महाराज ने उनको दिया और उनका शरण और उनका आश्रय ग्रहण कर चुके सारे भक्तों का विशेष सौभाग्य है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।